फ्रेंड वेलकम टू बावर ब्लॉग 20। तो आज की वीडियो में मैं जो समझाने वाला हूँ, जो कि तेंगे के बारे में समझाने वाला हूँ। मौलाना सोहराब साहब ने भी एक ऐसा बयान किया है जो कि आपका दिमाग खुल जाएगा, तेंगे का भी दिमाग खुल जाए, जो कि सोशल मीडिया पे इतना खतरनाक ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है जो कि आप सोच नहीं सकिएगा। तो बावर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें फटाफट, अब बेल आइकन दबाएँ, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा जब भी आपके पास नए नए वीडियो पहुँचेगा, वायरल वीडियो। तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, जाकर बेल आइकन को भी दबा दें और मेरा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो और खूब खतरनाक वीडियो आपके पास भी पहुंचेगा फटाफट। तो चलिए मैं दिखाने वाला हूं मौलाना सोहराब साहब ने क्या बयान दिया तेंगे पे, जो कि खूब वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए भाई, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने की नीयत करता है ना, तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। क्या शैतान लगता है भाई? बोलो भाई, क्या शैतान लगता है? फिर वो इमाम साहब बोले, आलिम साहब बोले कि जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य का नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की नीयत करता है, सदक़े की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने कहा कि एटा मजमात कोई छे, अरे कोई नौजवान छे ये 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब शैतान की ऐसी की तैसी मी वहां खड़े दूं। ये नौजवान उठा घर गया, आटा का बोरा खोला, आटा का बोरा खोला, एक झोला में आटा भरा और झोला लेके घर से जैसे निकल रहा था, आके बीवी खड़ी हो गई आगे, पुरान जाए बोले सदका करवा जाइए। बोला क्या क्या सदका करवो तू? एक तो काम धंधा नहीं करते हैं, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाइएगा, लिया के चुपचाप रख दिया। आके मस्जिद में बैठ गया। तो एक आदमी बगल वाला पूछ ले कि भैया की भेल ती हरा लो शैतान? बोले कि भाया हरे दिन तो लेकिन मी पूरा तैयारी कर, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। एक बादशाह है, वो दरबारियों को जमा किया, बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका क्या बोला है बुझ रहे ना। अब लोग बैठे हुए, बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह ने ऐलान किया भाई के छे मोर सवाल और जवाब के देवे, खड़े हो जाओ, के दिवे। कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहा, भैया छिट खोपड़ी बादशाह छे, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब सही नहीं दीबो जान से मरे देते, जिंदगी बचे जावे रे, दिल्ली खटे खा लूँगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, बोलिए क्या सवाल है? बादशाह बोला सोच लो। बोला सोच लिया, कीजिए सवाल क्या कीजिए, सवाल कीजिए आपका सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बताइए कोई सवाल है? अरे सर में बाल नहीं है तो सवाल है कि हम टकला का है, हथेली में बाल। लेकिन ये नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि बादशाह साहब दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, अब देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल। ये नौजवान ने कहा कि बोलिए दूसरा सवाल क्या है? बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि ठीक है मैं दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देता हूँ, मेरे हाथों के बाल दे दे कर खिस गए हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? नौजवान बोला बाप फंसे गिनूंगी। ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, यहाँ की नाम दे, इनाम दे, यहाँ की नाम दे। बादशाह बोला मेरा तीसरा सवाल।
ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। मेरा तीसरा सवाल है कि ये हजारों लोग जो बैठे हैं, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भैया आप तो गाड़ी मोड़ फंस गई है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गए। चौथा सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला इसका जज़ा मेरा रब देगा। एक तवाइफ नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी है और कुर्बान जाओ, ओ कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है। देखती क्या है कि चिलचिलाती धूप है, एक कुत्ता हाँफता हुआ कुएं के करीब आके वो चारों तरफ घूमने लगा। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, प्यास लगी है, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए। ये औरत चमड़े का मौजा खोली, दुपट्टा बसे बांधी, कुएं के अंदर में डाली, कुएं से पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है। अपने घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके यहाँ आए हो, इंशाअल्लाह बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। ओ इस्लाम नाम का एक नौजवान, नाम था उसका इस्लाम, अभी जलसा में ऐवे किया था। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब मुख करने जाने ले, मौलवी साहब मुख पहचानो। वो पीछे नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। यहां आए हो, यहां से कुछ लेकर जाना। क्या लेकर जाओगे इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा।
माशाल्लाह ये 40 रुपए मेरे पास आए हैं, ये इनाम के पैसे हैं, लेकिन मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हूँ, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, पैसा लेके नहीं आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, ये मेरा टेंशन है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है, आपको बैठ के खाली तकरीर सुनना है। हाँ, जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में कोई भी सवाली सवाल कर दे वो खाली हाथ नहीं लौटता। अब मुझे कहले नहीं दिया जाए, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, चाहे वो रांची की सरजमीन हो। मैं सीमांचल का मिसाल देता हूँ कि उड़ीसा वालों, अगर सखी देखना है तो आओ बिहार, आओ सीमांचल आओ, जहाँ पर बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी है। और एक बात और रखिएगा ज़हन में, जो सखी है, अच्छा सखी जाने ना, नहीं जान रहे? अच्छा बखील जाने ना, बखील जानते हैं? कंजूस, 4 क्वालिटी है कंजूस का। कई क्वालिटी है बोलूं तो गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है। अब जे बखील छे वो जन्नत नहीं जाबे। बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में। और जो बूढ़ा लोग है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा बूढ़वा से नहीं जावे, बूढ़वा बुढ़िया जन्नत तो नहीं जावे। बूढ़वा लोग सोचता होगा बाप ही मौलवी साहब की बोलो रे भाई, मी नमाज पढ़ो ही, रोज़ा रखो ही, कुरान पढ़ो ही, मी जन्नत नहीं जाऊँ। बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। जन्नत तो दाढ़ी नहीं होवे, जन्नत तो दाढ़ी नहीं, एकदम सफा चट। इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा इस मौजू पर, कुर्बान जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बखील जन्नत में नहीं जाएगा अगर वो नमाजी हो, मान के 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो जितनी नमाज हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अरे भाई बोलो भाई जन्नत में। तो फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोज़ा रखने वाला हो। तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो। तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। जन्नत में कौन? बखील, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो जन्नत से करीब है, अल्लाह से करीब है, जहन्नम से दूर है। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो माइक बहुत अच्छा आपका भाई माशाल्लाह। ये आवाज़ को ऐसी खींच रही है कि जैसे मालूम ये हो कि कोई चुंबक है। दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर मैं इस शेर को मैं पूरा करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन
वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी अच्छा, इंशाअल्लाह ये शेर को मैं बाद में पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कड़ाके की ठंड है, अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त हम अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, लेकिन रज़ाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर हम यहाँ बैठे हैं नींद की कुर्बानी करके। अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, अल्लाह देख रहा ना? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? और मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। नेकी कभी ज़ाय नहीं। चौथा सवाल क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। एखाने अपना बसु इंशाअल्लाह आमी अपना जन्ने दुआ करब। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर कबीरा, नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, मेरी माँ बहनों आप भी तशरीफ़ लाई है, अल्लाह आपके भी आने को कबूल करे। मेरी माँ बहनों, संजीदगी के साथ अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। हमारी माँ बहनों के लिए सिर्फ मर्दों की तकरीर नहीं होगी, हमारी माँ बहनों की भी तकरीर होगी। हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई है, मर्दों से ज़्यादा औरतों की तादाद। अच्छा बताइए, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए। हाल ये बच्चा, हाँ, ए बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक बच्चे ने हमें 40 रुपए ला के दिया। हम मांगे भाई? अरे हम मांगे हैं? अरे बोलो ना भाई, बोनी है गई है। लेकिन कुर्बान जाइए, इस बच्चे के लिए एक शेर में, एक मतलब एक शेर सुना दूं। बहुत बड़े शायर का कलाम है, आप बारहा उस कलाम को सुन चुके हैं। इस बच्चे के लिए भाई एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया? सुनने के लिए कान दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया? तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अल्लाह बैठा तो कुछ दिए है ना, तो वो से जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। एक खूबसूरत सब नौजवान है, सब बैठ जाएगा, इसलिए कि इसमें सब पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा। देखिए देखिए देखिए, पढ़े लिखे की बात ही कुछ और है। देखिए सब बैठ गया, इधर वाले है वो बैठ से जाओ, बैठ जाए। अच्छा, इधर वाले भी पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी तो पढ़े लिखे हैं, वो से जाओ। है देखिए नौजवान लोग कितना समझदार है बच्चा सब, माशाअल्लाह वाह। मैं समझ रहा हूँ कि जगह की किल्लत है, लेकिन इसी में मेरे बच्चों कपड़ा गंदा नहीं होगा। मिट्टी में बैठो, ज़मीन में बैठो, ज़मींदार कहलाओगे। ज़मीन में ज़मींदार बैठता है, कुर्बान जाओ। और ये कपड़े गंदे नहीं होंगे, इसी मिट्टी में तो मिलना है। अल्लाह का कुरान कहता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी दिन एक दिन आएगा, फिर इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिलाएंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। আমি আপনার मेहमानेर एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का। तो आपने जो वीडियो पूरा देखा है, जो कि आपके ज़रूर समझ में आया होगा कि आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखे होंगे, तो आपको दिमाग में एक बात ज़रूर समझ में आया होगा, जो कि आप सदका ज़कात करने से आपको कभी भी पैसा घटेगा नहीं, या माँ बाप को सेवा करने से कभी भी आपका दौलत घटेगा नहीं। तो आप ज़रूर सदका ज़कात करें, आप माँ बाप का सेवा करें, क्योंकि
दुनिया में कुछ भी नहीं है, माँ बाप ही बहुत बड़ा जन्नत है। जो कि पैसा आता रहता है जाता रहता है, वो तो कुछ अलग बात है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से आएंगे।